पहले आप अपना नाम बताइए। जोर से बोलिएगा तो हमारा जो ये दूर संचार है ना, ये आवाज़ आपका कैच करेगा तो हमारे दर्शकों को ठीक लगेगा। आप ये बताइए कि आपकी परीक्षा 24 में है और आप पढ़ रही हैं कौटिल्य शिक्षण संस्थान में। तो कौटिल्य शिक्षण संस्थान में जो, जैसे मैं तो अपनी बात नहीं करूँगा, लेकिन यहाँ के पठन पाठन से आप संतुष्ट हैं? हाँ। हाँ? और यदि संतुष्ट हैं तो मेरे कुछ प्रश्नों का आप जवाब। हिंदी के प्रति आपका क्या अभिरुचि है? ठीक ठाक? हाँ। तो हिंदी का जो पहला जो चैप्टर है वो चैप्टर है कौन सा? जाति प्रथा और श्रम विभाजन। जाति प्रथा श्रम विभाजन ये रचना किनकी है? भीमराव अम्बेडकर। और अम्बेडकर के 3 आदर्श पुरुष थे, गौतम बुद्ध और ज्योतिबा फुले और एक भाषा के डिक्टेटर थे कबीरदास। नहीं, उसे भाषा का डिक्टेटर कहा जाता है। तो ये जो एक भाषण था, बाद में इसको निबंध का स्वरूप दे दिया गया। इसका प्रकाशन 1936 में हुआ था, यानी जो ये भाषण तैयार किया गया था, किस जगह के लिए ये तैयार किया गया था? लाहौर के लिए। तो ये तो अंग्रेजी भाषा में था, इसका अनुवाद किसने किया था? आज आपको लगता है कि जाति प्रथा ये एक बहुत बड़ी समस्या होती जा रही है? हाँ। उसमें अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया जो ये निबंध है जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन, क्या वास्तव में श्रम विभाजन सही हो पाया है आज तक? नहीं। जातियों का स्वरूप बिगड़ता जा रहा है। और दूसरा चैप्टर कौन सा है? विष के दांत। इसका शीर्षक विष के दांत क्यों रखा है? क्योंकि इस कहानी के मुख्य पात्र कासू है। हाँ, जिसके कि मदन ने दांत तोड़ दिए थे और उसी दांत के कारण वो। तो इसका दांत का टूटना भी तो शीर्षक हो सकता था। विष के दांत क्यों रखा गया? क्योंकि जैसा कि मैं जान रहा हूँ कि कासू का स्वभाव विषैला था। नहीं, बिल्कुल सांप की तरह, इसीलिए इसका शीर्षक रखा गया विष के। इस कहानी के प्रमुख पात्र कौन है? कासू के मदन। अक्सर तो फिल्मों में देखा जाता है कि जो खलनायक होता है और लेकिन नायक तो एक अच्छा काम करता है, लेकिन इसमें आप कह रही हैं कासू है, जबकि उसको सही ठिकाने पर लाया है मदन ने। क्योंकि कहानी का शीर्षक उसी के। बिल्कुल, यही सही जवाब। और टिस्को का स्थापना कब हुई थी? 1907 में। सूती वस्त्र का जो पहला कारखाना जो खोला गया था, कहाँ खोला गया था? 1818 में कलकत्ता में। कलकत्ता प्रॉपर नहीं, वहाँ से कुछ दूरी पर है फोर्ट ग्लास्टर। और उसका सफल कारखाना कब खोला? 1854 में मुंबई में। 1854 में मुंबई में। किसने खोला था? कोई डावर करके है, वो कलकत्ता में खोला था। वो कलकत्ता में खोले थे। हाँ, नाना भाई। और यहाँ पर कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। ठीक। उसके बाद आप बताइए कि रेगुर मिट्टी जो होती है उसका रंग कैसा होता है? काला। और किस क्षेत्र में है वो मिट्टी? रेगुर मिट्टी आपको कपास के लिए है, और कपास की सर्वाधिक खेती किधर? गुजरात। हाँ, ठीक है, बैठिए।